बोलो श्री कल्कि भगवान की जय। मुनीश्वर को इस प्रकार का वृत्तांत सुनाते हुए सूत जी ने बताया कि देवगणों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर उनके समक्ष बैठकर वह सारी स्थिति स्पष्ट की, जिसके कारण अधर्म की धर्म पर विजय हो रही है। ब्रह्मा जी से सभी आगंतुकों के द्वारा उनके कष्ट का वृत्तांत सुनकर बड़े संयत शब्दों में कहा कि मैं जगतपति भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारे सब मनोरथ पूरे करता हूँ। और इस प्रकार सभी देवताओं के साथ लेकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास उनके गोलोक निवास में उनकी शरण में पहुँचे, जहाँ सभी ने पृथ्वी को समक्ष करके अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की और उस त्रिलोकीनाथ के सामने अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट किया। भगवान पुंडरीकाक्ष श्रीमन नारायण श्री विष्णु ने देवताओं की इस प्रकार व्यथित गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे विधाता, मैं आपकी बात सुनकर आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसका उपाय करूँगा। विष्णु ने कहा कि स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि वे स्वयं संभल गांव में विष्णु यश नाम के भक्त के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे। हे ब्रह्मा, हम चारों भाई मिलकर तब उस कली को नष्ट करेंगे। इसलिए सभी देवताओं को अपने बंधु बांधवों और मंडल सहित पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। इसके लिए मेरी पत्नी प्रिया लक्ष्मी भी मेरा अनुसरण करेंगी और पृथ्वी पर सिंघल द्वीप के राजा बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। इनका नाम जन्म का पद्या होगा। मैं इस क्रम में मरु और देवापी नाम के 2 राजाओं को भी पृथ्वी पर नियुक्त करूंगा, जो मेरे कार्य में सहायक होंगे। अतः अब आप लोग शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट जाएं और मेरे कथानुसार पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके प्रस्तुत हो जाएं, क्योंकि यहाँ क्षीर सागर में बैठकर पृथ्वी पर भारत का निराकरण नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपने पूरे समूह तंत्र के साथ वहां जाना होगा और उन्हीं के बीच में यह शक्ति स्थापित करके उन्हीं के हथियारों से उनका नाश करते हुए इस संकट का विमोचन करना होगा। यही एकमात्र उपाय है। पृथ्वी को संबोधित करते हुए विष्णु ने कहा कि हे देवी, अब तुम निश्चिंत होकर अपने स्थान पर लौट सकती हो। इस कार्य को अब मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे शीघ्र देखता हूँ। विष्णु ने कहा, हे विभो, जब पृथ्वी पर पुनः सतयुग स्थापित हो जाएगा और धर्म का पूर्व के समान आचरण प्रारंभ हो जाएगा और मैं कली काल को नष्ट करके पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूंगा, तो पुनः अपने लोक को वापस लौट आऊँगा। इस प्रकार देवताओं के समूह में उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को यह आज्ञा सुनकर देवताओं के साथ लेकर ब्रह्मलोक प्रस्थान किया। सभी देवता आश्वस्त होकर देवलोक को लौट आए। यह वृत्तांत सुनाते हुए सूत जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा कि हे ऋषिगण, भगवान विष्णु महिमा मंडित हैं। उन्होंने जिस प्रकार ब्रह्मा और देवताओं को अपनी योजना स्पष्ट की, उसी के अनुरूप वे संभल गांव में विष्णु यश के यहाँ अवतार लेंगे। भगवान श्री विष्णु ने विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी सुमति के गर्भ में भ्रूण रूप में स्थान पाया और यह समाचार पृथ्वी को तो सुख देने वाला था ही, उनके आंचल में स्थित समस्त नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जड़, जंगम, प्राणी, ऋषि, मुनि, देवगण, समस्त वनस्पति आदि प्रसन्न हो उठे और सभी जीव अनेक प्रकार से उनके आगमन के समाचार से हर्षित होकर नृत्य करने लगे। जो पितर यज्ञ शेष के अभाव में क्षुधित होकर जिनका अंश दुष्ट कलिजन चर जाते थे, वे पितर भी अब अच्छे समय की संभावना में प्रसन्न मन होकर नाचने लगे। देवतागण प्रभु की इस कृपा पर उनके गुणगान करने लगे, स्तुति वंदना करने लगे। इसी उपलक्ष्य में गंधर्वगण गीत माधुरी गाते हुए ताल वृंद बजाने लगे। अप्सराएं अनेक प्रकार से काम चेष्टाओं में लुप्त होकर स्वच्छंद नृत्य करने लगी। मानो प्रसन्नतादायक समाचार से वे सभी
देवताओं के साथ अपने खुशी और संलग्नता प्रकट कर रही हों। किन्नर नारियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। समूचा वातावरण विष्णु में सा दिखाई देने लगा। वैशाख शुक्ल द्वादशी के शुभ दिन श्री नारायण विष्णु ने विष्णु यश के यहाँ सुमति के गर्भ से अवतार लिया। पुत्र के रूप में तीनों लोकों के स्वामी नारायण को अपने आंगन में बालक के रूप में अवतरित जानकर दोनों माता पिता खुशी से पुलकित हो उठे। यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी। उनकी यह प्रसन्नता देखकर देवगण आकाश से फूल बरसाने लगे और बालक विष्णु की स्तुति करते हुए उनका गुणगान करने लगे। भगवान श्री के इस प्रकार प्रकट होने पर धात्री महासुषी हुई माँ अंबिके ने उनका नाल छेदन किया। पवित्र जल वाली गंगा ने अपने पुण्य जल से भगवान के गर्भ कलेद को हटाया और देवी सावित्री ने उनके शरीर को स्नान कराया। यह सारा दृश्य कृष्ण जन्म के समय गोकुल में होने वाले उत्सव के समान अत्यंत सुख देने वाला था। उसमें वसुंधरा ने दुग्ध रूपी अमृत की रसधारा प्रवाहित की। मातृकाओं ने मंगल गान गाए। संभल गांव का यह सारा दृश्य और भगवान के अवतरित होने का यह समाचार जानकर ब्रह्मा ने वायु को आज्ञा दी कि तुम सूतिका गृह में जाकर श्री नारायण से कहो कि हे भगवान, आपका चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप में आ जाइए और अपने इस कौतुक से अचंभित प्राणी समूह को मुक्त कीजिए, क्योंकि ये सभी आपको ईश्वर मानकर प्रचार के स्तर पर आपके कार्य के लिए हानिप्रद बनेंगे। वायु ने सुंदर सुगंधित मंद तरंग में बहते हुए सूतिका गृह में जाकर माँ के आंचल में के समीप निद्रालीन भगवान विष्णु के कान में धीरे धीरे ये शब्द गुंजाए और कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने ऐसा निवेदन किया है कि वायु अपना कर्म पूरा करते हुए निरंतर उसी गति से बहती रही। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर लीला के धाम श्री विष्णु ने तुरंत अपनी लीला समेट ली और दोनों हाथ वाले सामान्य मनुष्य के बालक के रूप में आ गए। उनका यह प्रकार रूप परिवर्तन देकर इसे प्रभु की लीला जानकर विस्मित माता पिता और अधिक विस्मित हो गए। उन्होंने समझा कि हमने शायद पुत्र के अत्यंत मोह में आकर ही उसको चार भुजा वाला देखा था। वस्तुतः यह दो भुजाओं वाले ही हैं। अब वास्तव में मनुष्य पुत्र के रूप में प्रभु का जन्म न केवल विष्णु यश के यहाँ सुख देने वाला समाचार बना, बल्कि समूचे संभल गांव को मंगलदायी हुआ। अब सभी पाप और ताप नष्ट होने लगे और नित्य प्रति ही मंगल विधान के मंगलाचार प्रारंभ हो गए। पुत्र को प्रसन्नता प्राप्त करने की प्रसन्नता में अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण हुई देख विष्णु यश की पत्नी सुमति ने अति उत्साह में ब्राह्मणों को 100 गाय दान में भेंट कर दी। विष्णु यश ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए वेद पाठी ब्राह्मण में ऋग्वेद और सामवेद के वेदता ब्राह्मणों को नामकरण के लिए आमंत्रित किया। यह समाचार 10 दिशाओं में फैल गया कि विष्णु यश के यहाँ स्वयं श्री नारायण ने अवतार ग्रहण किया है। इसलिए श्री विष्णु के उस शिशु रूप का दर्शन करने के लिए भगवान परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास, अश्वत्थामा आदि महापुरुष भिक्षुक वेश में विष्णु यश के यहाँ